आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे सच का खुलासा करने वाला हूं जिसको सुन के भी आप चौंक जाएंगे। एप्स्टीन फाइल्स। अभी आपने सुना होगा कि कई दिनों से एप्स्टीन फाइल्स के बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। जेफरी एप्स्टीन नाम का एक आदमी था जो एक मैथ्स टीचर हुआ करता था, लेकिन इतना बड़ा कारोबारी बन गया आगे चल के कि आगे चल के इसकी जिंदगी बदल गई। और है ना, कई सारे है ना इसने सेक्सुअल अब्यूज किए लड़कियों के साथ में। फिर उसके बाद इसमें कई लोगों का नाम आ रहा है। अभी जब इसकी इसकी मौत तो 2019 में ही हो गई थी और मरने के इसके 7 साल के बाद अब जाके इसका नाम आया है। सारी फाइलें हुई है। वो भी है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बहुत हल्ला किया था कि मैं आऊंगा तो है ना ये एप्स्टीन फाइल्स को है ना सबको है ना रिलीज कर दूंगा, कितने डॉक्यूमेंट्स क्या है सारी चीजें वो सब बता दूंगा। अब देखिए फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब यू टर्न ले लिया तो फिर उसके बाद हुआ क्या, बाद में फिर उसके ऊपर और प्रेशर आने लगा कि नहीं फाइल्स रिलीज करो। और अभी भी है ना उनका ये कहना है इन लोगों का कि है ना 10,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आने अभी भी बाकी है। 10,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आने बाकी है, जिसमें कई हफ्तों से ज्यादा लग सकता है। तभी है ना काफी चीजों का खुलासा होना बाकी है। तो क्या क्या है वो सारी चीजें बताएंगे इस वीडियो में। शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, जेसफिल एप्स्टीन जो था ना, ये एक मैथ्स टीचर था। ये है ना बचपन से ये है ना एक मैथ्स टीचर था, एक स्कूल में जॉब करता था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि 1998 आते आते 1980 के दशक में आते आते क्या हुआ कि इसने एक $6 बिलियन का एक बीच खरीद लिया। बीच पे वहां से कई कई है ना बीच खरीद लिया। बीच पे से है ना कई लोगों की कमाइयाँ होती थी। अब इसने क्या किया था कि वहां से है ना टूरिज्म की वजह से रोज के है ना पैसे कमाता था। और इसकी वजह से और है ना उसकी वजह से कई सारे पैसे कमा के ये अमीर होता गया। जब ये अमीर होता गया तो इसके बाद क्या हुआ कि है ना कई सारी लड़कियों के साथ इसने ये क्या करता था, लड़कियों को बुला लेता था। इसमें तो ऐसी ऐसी कहानियां है जो है ना कुछ चीजें तो है ना बताने में भी आपको लगेगा कि है ना ऐसे भी हो सकता है कि मतलब इस तरीके से लोग कर सकते हैं कुछ भी। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके बाद क्या हुआ था कि इसने 6 साल की एक लड़की थी। 6 साल की लड़की को है ना इसने मसाज करने के बहाने बुलाया था। और है ना यहाँ पे है ना क्या बोलते, सिर्फ है ना जब जब वो लड़की आई थी तो उसके सामने वो टॉवेल में खड़ा हुआ था और उसको कपड़े उतारने के लिए बोल रहा था। और उसने नहीं उतारे तो उसके साथ जबरदस्ती की और जबरदस्ती उसको कपड़े उतरवा के है ना उसके साथ सेक्सुअल अक्यूज किया। उसको उसका यौन शोषण किया, उसके साथ अन्य तरह की ज्यादतियां की। बाद में फिर है ना पुलिस में बताया तो फिर उसके बाद क्या हुआ, पुलिस वालों ने इस पे काफी ज्यादा खुलासे की, इससे काफी ज्यादा पूछताछ की। तो इसमें इसका नाम भी आया था, लेकिन है ना ये जेल से रिहा हो गया था। जेल से इसने है ना ये भाग गया था बचने के लिए। अब जेल से बचने के लिए भाग गया और ऐसे करके और यही कर करके और है ना मसाज का ही बहाना देके है ना ये सारी लड़कियों को बुला लेता था। और जब ऐसे में ही है ना लड़कियों को फंसा देता था और इसकी वजह से कई लोगों की जानें भी चली गई थी। कितने लोगों के साथ है ना ऐसा, कितनी लड़कियों ने फिर रेप का भी इल्जाम लगा दिया इसके ऊपर। रेप का इल्जाम लगा दिया और उसके बाद फिर है ना उसकी वजह से काफी कुछ होता गया। अब इसकी वजह से बाद में ये सारी चीजें चल रही थी। तो आपको बता दूं कि जो एप्स्टीन फाइल्स है ना, इसकी फाइल्स के अंदर 38 बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है। सोचिए, 38 बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है। जिन लड़कियों की कोई सुनने वाला नहीं था, जो जिनकी नहीं सुन रहा था, जो लड़कियां अनाथ हो गई थी, उनको तो ऐसे था कि वो एकदम है ना उनको वो जो पुलिस के सामने भी है ना कुछ नहीं बोल सकती थी। पुलिस के सामने भी कुछ नहीं बोल सकती थी, वो बोल पाती थी जो उनके साथ हो रहा था वो झेल रही थी। अब देखिए ऐसे करते करते क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप से पहले तो इसकी दोस्ती नहीं हुई थी। लेकिन 80 के दशक में क्या हुआ ना कि 80 के दशक में आते आते अचानक से इसकी दोस्ती हुई थी। ट्रंप और एप्स्टीन के बीच में मुलाकात हुई थी। और जब इसके बीच में जब मुलाकात हुई तो इसके बाद क्या हुआ कि मुलाकात होने के बाद ये पता चला कि है ना इन लोगों के बीच में क्या दोस्ती हो गई। और फिर उस समय 80 के दशक से धीरे धीरे बातचीत होने लगी और 90 के दशक में आते आते इनसे काफी ज्यादा दोस्ती हो गई थी। अब इनसे जब दोस्ती हो गई तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर है ना जहाँ पे भी है ना ये एप्स्टीन कहीं पे भी जाता था, कोई भी बड़ी बड़ी पार्टी में या कहीं पे भी जाता था,
तो इसके बाद क्या होता था कि लोग इसको देखते थे, लोग और ये इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी जाता था। और डोनाल्ड ट्रंप के बाद क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप है ना लड़कियों को फंसाने के लिए क्या करता था, मसाज का बहाना बना के ये लोग है ना ऐसे ही करते थे, मसाज का बहाना बना के किसी के साथ भी सेक्सुअली अक्यूज कर लेते थे, किसी के साथ भी। तो यही सब चल ही रहा था। अब देखिए दोनों एक दूसरे से की इतनी दोस्ती होने की वजह से दोनों बंगलों में अपने मिलने लगे, इधर उधर काफी ज्यादा बातचीत होने लगी। जहाँ पे भी है ना ये जाता था, ये एप्स्टीन जाता था, वहां पे हर जगह ट्रंप तो दिखाई देता ही था साथ में। तो ऐसे करके ये सब चलता ही रहता था। अब इसके बाद लेकिन क्या हुआ कि 2006 में आते आते इसकी सारी चीजें पता चलने लग गई लोगों को, और धीरे धीरे करके ये पकड़ा गया। अब जब ये पकड़ा गया तो फिर इसके बाद क्या हुआ, वहां पे अमेरिका की कोर्ट में इसके ऊपर केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद क्या हुआ कि जब इसके बाद केस दर्ज हुआ तो फिर इसकी वजह से केस दर्ज होने के बाद, और उस समय बिल क्लिंटन ने भी है ना इसको काफी कुछ दिया था। बिल क्लिंटन ने काफी इसके को सपोर्ट किया था, ये एप्स्टीन को। बिल क्लिंटन के मार्फत ये सारी चीजें चलती थी, जब 90 के दशक में बिल क्लिंटन वहां का प्रेसिडेंट हुआ करता था। 2006 में इसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने के बाद इसको जेल में डाल दिया गया। 2009 में फिर ये जेल से छूटा। जब ये 2009 में जेल से छूटा था तो उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ का एडवाइजर बन गया ये। 2009 में फिर क्या हुआ, जब जेल से तो छूट गया, लेकिन 2017 में क्या हुआ कि अमेरिका के जब राष्ट्रपति बना ना डोनाल्ड ट्रंप, जनवरी 2017 में, तो जनवरी 2017 में जब ये वहां का राष्ट्रपति बना तो उसके बाद इसको है ना वहां का उसका सेक्रेटरी बना दिया गया, पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया गया डोनाल्ड ट्रंप का। अब उसके बाद क्या हुआ, जब सेक्रेटरी बना दिया गया तो फिर उसके बाद भी यही सारी चीजें चलती रही काफी दिनों तक, काफी समय तक ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो बाइडेन आ गया। जो बाइडेन आने के बाद क्या हुआ कि अभी 2024 में वापस से इलेक्शंस हुए। देखिए अमेरिका में तो आप सबको पता ही है कि है ना 4 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। तो देखिए इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने है ना इस चीज को लेकर ट्वीट भी किया था एक बार, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था उसमें बोला था कि देखिए ये जो भी जो एप्स्टीन है ना, ये एप्स्टीन क्या करता है कि है ना जितने भी लोगों के साथ जो भी एक्यूज करता है, ये जो कुछ भी करता है, ये सब है ना बहुत पहले से है इसका, यंग लड़कियों को ये पसंद करता है। एक बार ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात अपने ट्वीट में भी बोली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब चल ही रहा था, लेकिन अब देखिए जर्नल जब पता ही था इतने 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 लड़कियों के साथ अब्यूज कर रहा है, तब देखिए बचने वाला तो है नहीं। देखिए एक ना एक दिन तो है ना आपका झूठ पकड़ा ही आपका किया वो कराया तो पकड़ा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि है ना आपने आज कुछ गलत कर दिया तो कल बच जाओगे, ऐसे नहीं होने वाला, पकड़ा तो जाता ही है सब एक ना एक दिन। तो 2019 में क्या हुआ कि एक विमेन जर्नलिस्ट ने क्या किया था कि इसको खिलाफ पता था, अभी ये एप्स्टीन का सबको मालूम था, जेफरी एप्स्टीन का, कि ये कहीं ना कहीं तो एक दिन भाग ही जाएगा। जब ये भाग जाएगा तो इसके बाद क्या होगा कि भाग गया तो फिर इससे अच्छा किया ना इसका पहले से ही मुकदमा चला दो। तो उसने क्या किया कि इसके ऊपर है ना मुकदमा चलाने के लिए इसके ऊपर एक और केस फाइल कर दिया। एक वहां की अमेरिका की एक लड़की ने है ना वहां पे इसके ऊपर आरोप लगाया था इसके ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप ने और इसने दोनों ने रेप किया था, मिलके उसका रेप किया था, ऐसा आरोप भी लगाया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि सबूतों के आधार पर क्या हुआ, जुलाई 2019 में इसको जेल में डाल दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन 10 अगस्त 2019 को एक बेडशीट में इसने आत्महत्या कर ली और इसकी मौत हो गई। हालांकि आपको बता दूं कि ऐसा बोला जाता है कि इसको मारा गया था। एलन मस्क ने भी इसके बारे में ट्वीट किया था, एलन मस्क ने, लेकिन बाद में वो ट्वीट को डिलीट कर दिया था कि इसके सेक्स स्कैंडल के बारे में बताया था, लेकिन बाद में वो डिलीट कर दिया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब कुछ हुआ तो ऐसे करते करते फिर सारी चीजें, अब जेल में जब ये मरा तो फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या आरोप लगाया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि नहीं इसको तो है ना बिल क्लिंटन ने ही मरवाया था, इसने आत्महत्या नहीं की थी। बिल क्लिंटन का इसी बात पे इन सब चीजों पे झगड़ा हो गया था, तो इसी वजह से इसने मरवाया था बिल क्लिंटन ने। तो अब इसकी वजह से उन्होंने आरोप तो लगा दिया, लेकिन ये आरोप गलत साबित हुआ। अब फिर 2020 में इलेक्शन हो गए तो डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई तो जो बाइडेन आ गया। तो जो बाइडेन के समय में ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहा। फिर जब 2024 में इलेक्शंस होने वाले थे
तो देखिए रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप तो खड़ा ही था, क्योंकि जो बाइडेन तो आ नहीं सकता था, क्योंकि जो बाइडेन की बाद में धीरे धीरे तबीयत खराब होने लग गई थी, और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में कमला हैरिस नहीं जीत पा रही थी अभी। मतलब डेमोक्रेटिक में कमला हैरिस जीती थी, लेकिन कमला हैरिस थी लेकिन वो नहीं बन पाई प्रेसिडेंट। तो उस समय क्या हुआ था कि 2024 में है ना ट्रंप ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। उसने लोगों से वादा कर दिया कि है ना वो जब भी आएगा तो है ना ये एप्स्टीन फाइल्स को तो जरूर रिलीज करेगा। देखिए इलेक्शन होने वाले होते हैं तो यही होता है, नेता लोग सबसे पहले कुछ न कुछ दावे करते ही हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम ये जैसे अपने भारत में भी ऐसा होता है, कई बार किसानों को बोला जाता है, बोलती है सब पार्टियां कि हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे वगैरह वगैरह, बट ऐसा देखिए होता नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, नवंबर में इलेक्शन जीत गए, जनवरी में वापस से मिड टर्म इलेक्शन हुआ तो उसमें भी वापस से डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। डोनाल्ड ट्रंप फिर है ना दोबारा राष्ट्रपति बन गया। अब जब ऐसी राष्ट्रपति बना तो उसके बाद हुआ क्या, बाद में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पे यू टर्न ले लिया और बोला कि नहीं देखिए, यू टर्न ले लिया और बोला कि नहीं ऐसे तो चलेगा नहीं, मैं ना ये सब सुन सुन के बहुत बोर हो गया हूँ, तो इससे अच्छा है कि इसको रहने ही दो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि है ना डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स ने है ना ट्रम्प के ऊपर प्रेशर डाला कि नहीं आप ये एप्स्टीन फाइल्स को तो रिलीज करो, क्योंकि देखिए लोगों के सामने सच का खुलासा तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि कभी ना कभी कुछ तो लोगों को पता चलेगा। ऐसे में फिर है ना कब तक लोग है ना बैठे रहेंगे आपके चक्कर में। तो फिर है ना बाद में फिर है ना इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने आनाकानी की काफी समय तक। अक्टूबर 2025 में एक बिल लाया गया था, उस बिल पे है ना साइन किया था कई डेमोक्रेटिक पार्टीज ने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। फिर नवंबर 2025 में उसके बाद क्या हुआ कि 19 नवंबर को आते आते क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को फाइनली इस बिल के ऊपर साइन करना पड़ गया। इसमें काफी सारे खुलासे हो गए, कई लड़कियों के सेक्सुअल अब्यूज करने की बातें आने लग गई, कई लोगों का नाम आया इसमें, बिल गेट्स का नाम आया, फिर अभी नरेंद्र मोदी का भी नाम आया है बीच में, ऐसा कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। फिर उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का नाम है, एक्स प्रेसिडेंट का। बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा का भी नाम आया था इसमें। हालांकि दलाई लामा ने तो इस बात पे सफाई दी है कि देखिए हमें ना इस पे तो कुछ ऐसा करने किया नहीं है, हमने जो भी हमें हमारे ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर डाला गया था जुड़ने के लिए, लेकिन हमने तो साफ इनकार कर दिया था और हम नहीं जुड़े थे इनसे, क्योंकि वो सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, तो वो ये सारी चीजें तो नहीं करेंगे डेफिनेटली। तो दलाई लामा को तो इसमें शामिल हो ही नहीं सकते, अगर मेरी भी अगर माने तो कोई। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीजें हुई, अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि और भी है ना जब ऐसे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स ज्यादा जो रिलीज किए गए ना, कई डॉक्यूमेंट्स में तो ऐसा हुआ कि है ना सारी फाइल्स है ना वो कर दी गई, जो जितने भी फाइल्स है उन पे मार्कर चिपकाया गया था, और कुछ चीजें तो इसमें छुपा दी गई है ताकि है ना लोगों को पता ना चले, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो बहुत है ना दिक्कत हो जाएगी, बहुत है ना इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे। तो कई सारी चीजें छुपाई गई है, लेकिन अभी वापस से बोला जा रहा है इसमें 10,000 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बाकी है। तो इन लोग को बोला गया है कि है ना फाइल करो, वो जितने भी है सब रिलीज करो, लेकिन अब उनका ये कहना है कि नहीं एक हफ्ते को बहुत हफ्ते लग जाएंगे, अभी बहुत टाइम है। और वैसे भी देखिए अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन तो होने वाले दिसंबर 2026 में। अब इसके बाद तो देखिए ट्रंप अगर जेल नहीं गया तो मतलब जेल जाना तो ट्रंप का एक तरह से तय ही है समझ लीजिए। इसके बाद तो देखिए अगर डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं तो देखिए अब आगे है ना फाइल जितनी भी अगर जो भी फाइल्स में क्या खुलासे होते हैं क्या नहीं होते हैं, सारी चीजें वो मैं आपको बताऊंगा ही आगे चल के। देखना होगा कि आगे क्या होता है। अभी तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, अब आगे जैसा भी अपडेट आएगा तब तक आपको बता दूंगा। उसके बाद जो जिस पे और कुछ अपडेट आया तो अब कल किसी और नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करिए, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिए और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कल किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।